सदर ममलिकत और वजीर दिफा भी मुतासर। सदर आरिफ अलवी ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के मुतालिक ट्वीट में बताया, कहा वैक्सीन की पहली डोज ली थी, एंटीबॉडीज दूसरी डोज लेने के बाद बनना शुरू होती हैं। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, कोरोना की तीसरी लहर पर सबको संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वजीर आजम को इजलास नहीं बुलाना चाहिए था। चेयरमैन NCOC असद उमर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, अगरचा इमरान खान ने एहतियात की और शुरका फासले पर बैठे, लेकिन लोगों में गलत तासुर गया। मजीद बोले, हर शहरी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत ने कबूल की है। ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अभी तक एक टीका भी नहीं लेकर आई। हुकूमत तमाम पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वैक्सीन खरीदेगी। मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। कहा, वैक्सीन खरीदने के लिए सूबाई हुकूमत को NOC की जरूरत नहीं। सूबे अगर वैक्सीन खरीदना चाहें तो ताउन किया जाएगा। पंजाब में शादियों समेत तमाम इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर 1 अप्रैल से पाबंदी। मेट्रो, स्पीडो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत लोकल ट्रांसपोर्ट बंद। मार्केटों की शाम 6 बजे बंदिश। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाजत। वजीर आला उस्मान बुज़दार की इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। नई पाबंदियों का इतलाक 12% मुस्बत केसेस वाले अजला पर 11 अप्रैल तक होगा। इस्लामाबाद के कई इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 6 अजला में पाबंदियां नाफिज। खेलों, मजहबी और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मुल्क के 26 शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद। सवात में 23 और पेशावर में 22% केस मुस्बत आए। लाहौर में 17, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 15% मुस्बत केस। महंगाई पर काबू पाने में नाकामी। हफीज शेख वजारत खजाना से हाथ धो बैठे। हम्माद अजहर को वफाकी वजीर खजाना बनाने का फैसला। हम्माद अजहर कहते हैं, वजीर आजम ने वजीर खजाना का इजाफी चार्ज सौंपा, जिस पर फख्र है। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियां भी की जाएंगी। शिबली फराज का कहना है, आज चीजें फाइनल हो जाएंगी। बिलावल अपने इख्तलाफात तो खत्म नहीं कर सके, हफीज शेख को क्या हटाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर खजाना की बरतरफी का क्रेडिट PDM को दे दिया। कहते हैं, PTI IMF के वजीर को काम जारी रखने के लिए सेनेटर बनाना लाजिम था, जिसे हफीज शेख की शिकस्त ने नामुमकिन बना दिया। पार्लिमानी सियासत इस हुकूमत के खिलाफ ज्यादा मौसर साबित हुई। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान नियाजी को हुकूमत चलाने की समझ नहीं। जब इंसान खेल की अलिफ बे से वाकिफ ना हो तो बार बार बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ी बदल कर भी मैच नहीं जीत सकता। इनके तजर्बों ने इंतजामी मशीनरी मफलूज कर दी। रहमत, बरकत और फजीलत वाली रात शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में मुसलमानों की तरफ से शब बेदारी और खुसूसी इबादत का अहतमाम। मस्जिद, दाता दरबार और दीगर मसाजिद में कोरोना SOPs के तहत इज्तिमात। मुल्की सलामती और तरक्की और कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं। वजीर आजम को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। इमरान खान की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। सुनामी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब का बिलियन ट्री मंसूबे पर शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम की बिलियन ट्री सुनामी में ताउन की यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल, कोरोना और दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। ऑर्डिनेंस के जरिए मालियाती बिल नाफिज करने के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज। एहसन इकबाल का कहना है, ऑर्डिनेंस से 700 अरब के टैक्स इकदाम आइन की खिलाफ वर्जी है। परवेज अशरफ बोले, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय मामला ऐवान में हल करना है। बाबर अवान ने कहा,
आइन में कहीं नहीं लिखा ऑर्डिनेंस से मनफी बिल नहीं लाया जा सकता। हम्माद अजहर बोले, टैक्स निज़ाम साबिक हुकूमत ने SRO के जरिए खराब किया। मेंबरान मौजूद हैं तो मेरी गुजारिश होगी अपोजिशन लीडर से कि सबसे पहले अदम एतमाद का मूव करें। अदम एतमाद के लिए 51 अफराद चाहिए, आपके पास 57 है। अदम एतमाद मूव करें ताकि जो इलेक्शन उनसे चोरी हुआ था वो अपनी हकीकी कुर्सी पर जाकर बैठे। नून लीग का पीपल्स पार्टी से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का मुतालिबा। शाहिद खाकान कहते हैं 57 सेनेटर्स लिख कर दे चुके, वो अपोजिशन में हैं। स्पीकर असद कैसर भी अपोजिशन का एतमाद खो चुके, उनकी बात सुनने और किसी कमेटी में जाने को तैयार नहीं। पहले वोट चोरी करने, प्रिजाइडिंग अफसर उठाने, कैमरे लगाने से तौबा करें, फिर इंतखाबी इस्लाहात की बात की जाए। कराची में NA 249 का ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन का महकमा स्कूल्स एजुकेशन से अमला लेने से इज्तनाब। वफाकी इदारों के अफसर और कॉलेजों के प्रोफेसर प्रिजाइडिंग अफसर तैनात किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक फैसला स्कूल असातिज़ा के सियासी जमातों के ज़ेरे असर होने पर किया गया। फैसल वाडा के इस्तीफे से खाली नशिस्त पर पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। शाह महमूद नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुशंबे पहुंच गए। वजीर खारजा की तुर्क हम मनसब के साथ मुलाकात। कहते हैं मसला कश्मीर और फेटफ समेत अहम मामलात पर तुर्की की हिमायत हमेशा हासिल रही। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए खारजा से मुलाकातें तय हैं, भारतीय हम मनसब से कोई मुलाकात तय नहीं। कराची वाले हो जाएं होशियार, अगले 2 दिन गर्मी का होगा बार। महकमा मौसमियात ने मंगल और बुध को कराची में शदीद गर्मी की पेश गोई कर दी। पारा 40 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान। गर्मी की लहर के दौरान दिन के वक्त समुद्री हवाएं मुअत्तल रह सकती हैं। शाहीनों का मिशन जनूबी अफ्रीका। सेंचुरियन में पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड की सीरीज के लिए भरपूर तैयारियां। दूसरे दिन भी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। गुज़िश्ता रोज खराब मौसम के बायस इंडोर प्रैक्टिस की थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे 2 अप्रैल को होगा। और यमन में हजारों अफराद की हजरत हूद अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पर हाज़री का मकसद रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारियां करना है। हजारों अफराद ने 4 रोज़ा सालाना इज्तिमा में शिरकत की। लाहौर में भी शब बारात इंतहाई मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ताहम कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में इबादत और महाफिल का सिलसिला महदूद कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान मलिक, कहिएगा किस जगह पर मौजूद हैं और इस वक्त लाहौर की कितनी बड़ी मसाजिद में इबादत का एहतमाम किया गया? जी बिल्कुल, शब बरात मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वाले से शहर भर की मसाजिद में ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है, इबादत की जा रही हैं और इसका सिलसिला जारी है। कोरोना SOP के हवाले से ख़ुसूसी अमल दरामद करवाया जा रहा है कि महदूद इज्तिमात की इजाज़त है। ताहम गुज़िश्ता साल जो बड़े इज्तिमा देखे जाते थे उसकी इजाज़त नहीं दी गई और समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है और इस बाबरकत रात के सदक़े अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है। लोग अपने इबादत कर रहे हैं। इस से मसाजिद में ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया और उससे बचाव के लिए ख़ुसूसी दुआएं करवाई जा रही हैं। मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं, शहरियों में आगाही भी दी जा रही है इस हवाले से कि फ़ासला रखा जाए और कोरोना SOP में अमल दरामद किया जाए। ताहम जो शब बरात की बाबरकत रात है, इस मुनासबत से ख़ुसूसी इबादत, इज़कार, ज़िक्र और नफली नमाज़ों का सिलसिला जारी है। जी।